नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डबल मर्डर से दहल उठी। एक ASI ने अपनी पत्नी और साली को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और तुरंत फरार हो गया। उसने इस पूरी वारदात को सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर इख्तियार किया है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस जांच में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां ASI योगेश मरावी ने अपनी पत्नी और साली की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच आरोपी ASI ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के वक्त घर में नौकरानी काम कर रही थी, जिसे आरोपी ASI ने बाहर भगा दिया और जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस की उपस्थिति में फिर जब दरवाजा खुलवाया गया फ्लैट का, तो इन दोनों के शव वहाँ पर मिले हैं बेडरूम में। इसमें स्पष्ट ये हो रहा है कि इनके द्वारा जो ASI योगेश मरावी हैं, उनके द्वारा अपनी वाइफ का और उनकी सिस्टर का मर्डर किया गया है। आसपास रहने वाले लोगों ने दोनों, लेकिन कोई भी दोनों को बचाने नहीं पहुंचा। आरोपी ASI और उसकी पत्नी दोनों बालाघाट के रहने वाले थे। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों अलग अलग रहते थे। ऐशबाग पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। एक मां आखिर कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है कि अपने ही कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दे। लेकिन ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है मुरैना में, जहां एक मां ने अपना प्यार छुपाने के लिए अपने आशिक के साथ मिलकर अपने बेटे को ही मार दिया। देखिए रिपोर्ट। ये कैसा इश्क का बुखार, अपनी ही कोख पर किया वार। ये कैसी मां, ये कैसी ममता, आशिक के लिए बेटे की हत्या। मुरैना में जो घटना घटी उसे सुन न सिर्फ आपकी रूह कांप जाएगी, बल्कि अंदर एक नफरत भी पैदा हो, क्योंकि यहां एक औरत ने सारी हदें पार कर दी। आरोपी महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। शिवनगर का रहने वाला सीताराम कुशवाहा 27 नवंबर से लापता था। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की। परिजनों ने नाबालिग के सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें वो अफीम खान नाम के शख्स के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कुछ दिन बाद 2 दिसंबर को देवपुरी बाबा मंदिर के पास ही सीताराम का शव मिला। पुलिस ने अफीम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अफीम ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो सुन पुलिस भी हैरान रह गई। अफीम और नाबालिग की मां के बीच प्रेम संबंध थे, जिसे नाबालिग ने अपनी आंखों से देख लिया था। इसमें जो मुख्य आरोपी है रफीक खान, जो अम्बा का रहने वाला है, और मृतक की मां जो है गुंजाबाई, इन दोनों के कुछ प्राथमिक रूप से अवैध संबंध की कहानी सामने आई है। काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे, तो बच्चे को इस बात की कहीं ना कहीं खबर हो गई थी। उस बदनामी के कारण इन दोनों ने मिलकर जो है, खासकर विशेषकर रफीक खान के द्वारा उस बच्चे को ले जाया गया, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। 2 मुख्य आरोपी हैं उसमें, जो गुंजाबाई और रफीक खान, दोनों को भी राउंड अप कर लिया है और उनसे अभी पूछताछ जारी। नाबालिग आरोपी को बार बार ब्लैकमेल करके पैसा लेता था, इसलिए आरोपी ने उसकी हत्या की साजिश रची, जिसमें नाबालिग की मां भी शामिल थी। आरोपी अफीम नाबालिग को देवपुरी बाबा मंदिर के पास लेकर पहुंचा, जिसके बाद उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सत्येंद्र तोमर, IBC 24, मुरैना। अभी तक सोशल मीडिया साइट्स पर दोस्ती और प्यार के किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन अब जो खबर हम आपको इंदौर से बताने जा रहे हैं, उसमें OLX के जरिए पहले दोस्ती हुई, फिर शादी के ख्वाब देखे गए और फिर जिंदगी बर्बाद हो गई। इंदौर में OLX पर शुरू हुई बातचीत युवती के लिए पूरी जिंदगी का दर्द बन गई।
लिम्बोदी की रहने वाली युवती OLX पर कुछ तलाश रही थी, तभी उसकी इंद्र कुमार नाम के शख्स से बातचीत शुरू हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर शादी का वादा हुआ, जिसके बाद युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा युवती से लगातार जरूरत बताते हुए 8 से 10 लाख रुपए भी आरोपी ने ठग लिए। बाद में जब युवती ने इंद्र कुमार से शादी करने को कहा तो आरोपी टालने लगा। जो आरोपी है उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, और लगातार फिर होटल में गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई, उससे कुछ पैसे ही मांगे। और जब पीड़िता को ये पता चला कुछ समय बाद के ये लड़का शादीशुदा है, फिर पीड़िता ने परेशान होकर यहाँ पर विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान युवती को जब पता चला कि आरोपी शादीशुदा है तो उसने विजयनगर थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया। छतरपुर में इन दिनों बात बात पर फायरिंग हो जाती है, मानो किसी को कानून का खौफ ही ना हो। फिर अवैध शराब को लेकर एक बार फिर से विवाद हुआ है और फिर छतरपुर गोलियों की गूंज से दहल उठा। छतरपुर में पुलिस के सामने दो पक्षों में विवाद के दौरान गोलियां चल गई। विवाद शराब कारोबारी शिवम मिश्रा के गुर्गों और क्षेत्रीय अवैध शराब के धंधे करने वाले ग्रामीणों के बीच हुआ। छतरपुर के गढ़ी मल्हरा थाना क्षेत्र के निवारी गांव में झगड़ा हुआ तो पुलिस मौके पर समझाइश देने पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही मारपीट फायरिंग में तब्दील हो गई। ग्रामीणों ने शराब कारोबारी के गुर्गों को जमकर पीटा और उनकी बोलेरो गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए। गढ़ी मल्हरा ठेका से कैश लेकर निवारी ठेका तक जा रहे थे, तो हम लोगों को रास्ते में धीरेन्द्र राजा थे और छोटू राजा थे। उन लोगों ने हम लोगों को घेराबंदी करके और कैश छीन लिया और साथ में डंडों से और चप्पलों से पिटाई की। 2 फायर उनने हमसे पहले हम लोगों को छेक के मारे, फिर एक पुलिस के सामने भी मारा। पूरे जिले में वैध शराब और अवैध शराब का धंधा करने वालों के बीच जमकर लड़ाई झगड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में गढ़ी मल्हरा पुलिस संबंधित आरोपियों पर FIR दर्ज कर रही है। इंदौर में STF और ATS को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। टीम ने जब दबिश देकर कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की तो पहले टीम बेहद खुश हुई, लेकिन जब पूछताछ में आरोपियों ने धीरे धीरे खुलासे किए तो टीम के पैर तले जमीन ही खिसक गई। देखिए रिपोर्ट। MP में लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन, STF और ATS का शुरू एक्शन। बिहार से मध्य प्रदेश में फैला रहे दहशत, आखिर पुलिस कैसे देगी शिकस्त? मध्य प्रदेश में वैसे भी अपराध और अपराधियों की कमी नहीं है। आए दिन कहीं न कहीं से हत्या और लूट की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में इंदौर में STF और ATS की संयुक्त टीम ने जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं, उनकी स्टोरी सुन न सिर्फ पुलिस हैरान है, बल्कि अब लोगों में भी दहशत का माहौल है। तस्वीरों में दिख रहे ये अपराधी कोई आम बदमाश नहीं, बिहार से आए हैं और ये इंदौर में राजस्थान के एक शराब कारोबारी के ट्रक को हाईजैक करने आए थे। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है। 3 आरोपी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किए गए थे, जिनसे पिस्टल बरामद हुई थी। उसमें मुख्य आरोपी भूपेंद्र है, जिसके विरुद्ध पंजाब, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में अपराध पंजीबद्ध है। तो इनसे पूछताछ करने के लिए STF और ATS की टीम कल थाने पहुंची थी। इसके अलावा बिहार की टीम ने भी थाने पर आकर के इनसे पूछताछ की। इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में कई खुलासे हुए। आरोपियों ने राजस्थान के सिकली गरोह से हथियार खरीदना बताया। इनके इंटरनेशनल हवाला रैकेट और जेल से गैंग ऑपरेट करने के साथ ही फर्जी सिम के रैकेट में शामिल होने की जानकारियां मिली हैं। इनमें से एक आरोपी भूपेंद्र पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में रह चुका है और बिहार में 50,000 का इनामी बदमाश था। भूपेंद्र अपराधी है। 2017 में ये फरीदकोट जेल में लॉरेंस के साथ बंद था और फिर उसके बाद ये उसके नाम से राजस्थान में अपराध करने लगा। गिरफ्तार आरोपियों से STF और ATS ने भी पूछताछ की है। बिहार में कई अपराध करने के बाद आरोपी यहां पर वारदात करने आए थे। फिलहाल आरोपियों से लसूड़िया थाना पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर।
सीधी में प्रसव के दौरान टेबल से गिरकर नवजात के मौत के मामले में जिला अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की जांच शुरू की है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर दीपा रानी इसरानी ने 6 डॉक्टर और 7 मेडिकल स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीते दिनों जिला अस्पताल में गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान टेबल से गिरकर नवजात की मौत के मामले में इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद जिला अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। माना जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों की सख्त होने के चलते जांच शुरू हुई है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह भी जानकारी हुई है कि कोई गुड़िया प्रजापति का है बेबी, तो अभी जानकारी हम देखते हैं उसमें कि क्या कहाँ किस लेवल में दिक्कत हुई है, तो हम उसको जांच करके फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। एक सिस्टर थी और हम बुला रहे थे कि हमारे साथी लोग को बुला दो, हमारे दड़ी दर्द पिला रही है, बुला दो, सबको बाहर कर दी। हम पानी मांग रहे थे, पानी बाहर तड़प रहे थे, हमको पानी दे दो, नहीं दी। बोलती है तुमको बच्चा उठाना है, किसको उठाना है, हम कुछ नहीं बोले। सर जब अच्छा पी रहा आई हाथ, वो एक सिस्टर थी, पानी फोड़ के कैती खो गई और बच्चा मचका गया, बच्चे के सिर में यहीं पे लग गया। शिव तांडव स्तोत्र को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करने वाले संत कालीचरण महाराज ने विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से बात रखी। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा और आरक्षण जैसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि इस मामले में सरकार को एक्शन लेना चाहिए, हिंदुओं को भारत लाना चाहिए। इसको लेकर कालीचरण महाराज से खास बातचीत की है IBC 24 संवाददाता विवेक पटैया ने। विख्यात संत कालीचरण महाराज जी मेरे साथ है। इस वक्त देश में जिस तरह के हालात हैं और बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? भारत सरकार ने इस पर एक्शन लेनी चाहिए और शीघ्रतापूर्वक वहाँ के हिंदुओं को विशेषाधिकार वापर के, विशेष शक्ति वापर के वहाँ के सभी हिंदुओं को यहाँ पे स्थानांतरित करना चाहिए, भारत में लाना चाहिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को, और उनको यहाँ पे स्थापित करना चाहिए, उनके व्यवसाय शुरू करवा देने चाहिए व्यवस्थित रीति से। ये भारत सरकार का आद्य कर्तव्य है। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी, इंदिरा गांधी ने जो है हिंदुओं के हित में अलग राष्ट्र बनाया, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश अलग अलग किया था। अब 56 इंच का जीना मोदी जी का कहाँ है सीना? जिनके खानदानों ने देश को तोड़ने में मदद करी वो ऐसी भाषा कर रहे हैं। इन लोगों ने ही देश को तोड़ा है। कौन था जब भारत का बंटवारा हुआ? यही लोग थे। देश में आरक्षण की भी बात हो रही है, अलग अलग मत है आरक्षण को लेकर। आरक्षण सिर्फ आर्थिक स्थिति पर दिया जाना चाहिए। सभी प्रकार का सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद खत्म कर देना चाहिए। जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसको फ्री में घर दीजिए, उसको फ्री में पढ़ाई करवाइए, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री में दीजिए। देश में इस वक्त बागेश्वर धाम यात्रा निकाल रहा है हिंदू समाज को एक करने के लिए। मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारा भी इस देश की आज़ादी में योगदान है। इधर एक तरफ हिंदुओं को एक करने की बात हो रही है। बागेश्वर बाबा जी के समर्थन में हूँ मैं। बागेश्वर बाबा जी को जो कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से बागेश्वर बाबा जी गुजर रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूँ कि बागेश्वर बाबा के समर्थन में आप खड़े होजिए। बागेश्वर धाम के जो संत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके समर्थन में खड़े होजिए। बड़ी से बड़ी संख्या में उनको साथ दीजिए। ऐसे संतों को, ऐसे साधुओं को हमें साथ देना चाहिए जो हिंदू हित की बात कर रहे हैं। तो ये थे प्रसिद्ध संत कालीचरण महाराज जी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी है। तो कालीचरण महाराज जी जो है भोपाल आए हैं और कई कार्यक्रमों में शामिल हो गए, लेकिन हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। और एक बड़ा अपडेट आपको देते, भोपाल से पत्नी और साली की हत्या करने वाला आरोपी ASI गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने आपको सुबह ही खबर दिखाई थी कि पत्नी और साली की हत्या करके ASI फरार हो गया था। चाकू से गोदकर इसने हत्या की थी और अब उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। सुबह 10 से 11 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। घर में काम कर रही नौकरानी को धक्का देकर के उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो डबल मर्डर का आरोपी ASI गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही जल्द पुलिस ने उसे खोज निकाला और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस आगे पूछताछ करेगी और माना जा रहा है कि फिर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
इंदौर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई गई। 56 दुकान एसोसिएशन के व्यापारियों ने बांग्लादेश के विरोध में एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है, ना पोहा ना चाय, बांग्लादेश हाय हाय। व्यापारियों से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता हेमराज सिसोदिया ने। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। अब इस ओर इंदौर के 56 दुकान एसोसिएशन ने भी एक पोस्टर लगाया है जिसके माध्यम से वो अपना भी विरोध दर्ज कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसके विरोध में एक पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है जिसमें लिखा है, ना पोहा ना चाय, बांग्लादेश हाय हाय। और इसको लेकर जिस तरीके के राष्ट्रीय स्वयंसेवक 4 दिसंबर यानी कि कल लालबाग मैदान से कलेक्टर कार्यालय तक एक बड़ी रैली निकाल रही है जिसमें 4 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने वाले हैं। आप लोगों ने पोस्टर लगाया है और इस रैली का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उसके विरोध में कल हम लोग दुकानें बंद रखेंगे और जो महाविरोध रैली निकलने वाली है कल, उसमें हम सब व्यापारी शामिल होंगे। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कल 1 बजे तक पूरा इंदौर और पूरा मार्केट बंद रहने वाला है, सभी लोग इस रैली में शामिल होंगे। ये बहुत बड़ा इनिशियो है, बहुत बड़ा पहल है, बहुत अच्छा कदम है और हम भी हमारे लोगों के साथ कल शामिल होंगे, बच्चों के साथ जाएंगे हम रैली में और हमें गर्व के साथ खुशी हो रही है कहने में कि इस तरीके से हिंदू संगठित होकर कार्य करें। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। इंदौर में पुलिस और वन विभाग की टीम ने हिरन के मांस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 25 किलो हिरन का मांस समेत एक कार जब्त की है। तीनों आरोपी मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं। तीनों मुंबई के रहने वाले हैं जो भोपाल से हिरन का मांस लेकर मुंबई जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को पीछा करते हुए पीथमपुर की सीमा से पकड़ा। वन विभाग के मुताबिक हिरन का मांस इनके पास से बरामद किया गया है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये काला हिरण का ही मांस है। मेडिकल जांच होगी और उसके बाद हिरण का पता चल पाएगा। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस वालों ने इनको पकड़ा था, उसके बाद फॉरेस्ट वालों को हैंडओवर किया है। अभी इसकी जांच चल रही है, इसमें SDO महू जांच कर रहे हैं। ये जो काला हिरण बता रहे बार बार, ये अभी फोरेंसिक जाँच के लिए हम उसको भेजेंगे, फिर इससे पता लगेगा। इसमें भी 3 आरोपी हुए हैं, उनको पूछताछ के लिए रखा है हम लोगों ने। जनता की सुविधाओं का ध्यान रखने वाला नगर निगम जब खुद फंड के लिए लाचार नजर आए तो सवाल तो उठते ही हैं। ग्वालियर नगर निगम का खजाना इन दिनों खाली है और खजाने को भरने के लिए सब कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिशें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। देखते हैं रिपोर्ट। ग्वालियर में जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने वाला निगम फंड की कमी से जूझ रहा है। खजाने को भरने निगम ने एक वीडियो जारी कर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए मुनादी कराई, जिसमें कहा गया कि 30 सालों के लिए दुकानों को लीज पर दिया जाएगा। इसके बावजूद लोग इन दुकानों में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लोगों में एक चेतना जारी करने के लिए कि क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको पता नहीं हो कि टेंडर में लगी हैं और इसमें आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, तो इसलिए उसको हमने एक जिंगल के फॉर्म में एक पूरे क्षेत्र में 4 विधानसभा में कचरा गाड़ियों में चलवाया है, जिससे कि लोगों को पता चले। किसी भी मार्केट बनाए तो उसके लिए हमारे पास वहाँ पार्किंग स्थल है कि नहीं, दुकानें नहीं बिक रही हैं और जो लोगों ने प्लान बनाई है, जिन लोगों ने दुकानें बनाई हैं, कहाँ बनना चाहिए वो बनाई नहीं है, जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ दुकान बना दी। दरअसल 10 साल पहले स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने जब ये मार्केट तैयार किया उस वक्त दुकानों के साइज पर ध्यान नहीं दिया गया। खबर इंदौर से है। डांस पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। बार डांसर के साथ यहां पर लोग नाचते नजर आए। इंदौर के फार्म हाउस का यह वीडियो बताया जा रहा है। बड़गोंदा थाना क्षेत्र का मामला है। तो बार डांसर के साथ कुछ लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर के एक फार्म हाउस का यह वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल गैस त्रासदी, जिसके बारे में सोचकर आज भी भोपाल वासियों की रूह कांप जाती है। और आज उस हादसे को 40 साल हो चुके हैं, लेकिन उस हादसे को झेलने वालों का दर्द आज तक खत्म नहीं हुआ है। दिसंबर 1984 में जो घटा उसे ना भोपाल भुला सका है और ना ही दुनिया उस भयावह वक्त को यानी गैस त्रासदी को
40 साल हो गए हैं। ऐसे में इस बरसी पर गैस पीड़ित संगठनों ने शहर के अलग अलग इलाकों में रैली निकाली। इस रैली के जरिए गैस पीड़ितों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुआवजे की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि अब तक सिर्फ 25,000 का ही मुआवजा मिला है। ये त्रासदी सिर्फ एक पीढ़ी ने नहीं बल्कि आगे की पीढ़ियां भी झेल रही हैं। हम लोग मुआवजे की मांग करते हैं कि हम लोगों को मुआवजा मिलना ही चाहिए। बहुत साल हो गए हम लोगों को वेट करते करते, अब हम लोगों को मुआवजा चाहिए सरकार से। वो सिर्फ कोई हादसा नहीं था, वो प्रलय जैसा था जिसने न सिर्फ हजारों जिंदगियां छीनी बल्कि कई जिंदगियों को पैदा होने से पहले ही अपंग बना दिया। और आज भी ये दौर जारी है। इंदौर हर बार कुछ नया करता है। स्वच्छता हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर कोई भी सुधार, इंदौर नंबर 1 से नीचे सोचता ही नहीं है। ऐसे में अब इंदौर में क्लाइमेट मिशन की तैयारी है जो 20% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। तो क्या है ये अभियान, इस रिपोर्ट में देखते हैं। इंदौर में क्लाइमेट मिशन के तहत एक अभियान चलाया जाएगा। ये सबसे पहले शहर के सरकारी कार्यालयों में शुरू होगा, जहां कार्बन उत्सर्जन 20% कम करने के प्रयास होंगे, जिससे कि शहर में क्लाइमेट मिशन को सफल बनाया जा सके। कार्बन उत्सर्जन कम करने और इंदौर को अव्वल बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। देश का सबसे स्वच्छ शहर, ऊर्जा में भी स्वच्छता और लिटरेसी बढ़ाने के लिए इंदौर क्लाइमेट मिशन की शुरुआत हमने की है। सभी सार्वजनिक बिल्डिंग्स में, कलेक्टर ऑफिस में, निगम ऑफिस में ऊर्जा बचाने के लिए और ऊर्जा साक्षरता लाने का अभियान सबसे पहले चलाया जाएगा। मिशन का पहला चरण 100 दिन का रहेगा। शुरुआत में शहर के सभी कार्यालयों में बिजली की खपत कम से कम 20% कम करने के प्रयास होंगे। इस अभियान के तहत ऊर्जा साक्षरता, बिजली की खपत में कमी लाने और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोठ में रचना नितेश के साथ। नमस्कार।